ये दोस्तों, इसका काइगाकू दूसरा वही बच्चा है एपिसोड। जिसने गियोमी के अनाथालय की तरफ डीमन को भेजा था। उसे बस जिंदा रहने से मतलब है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक दिन उसके सामने अपर रैंक 1 कोकुशिबो आ गया था, तो काइगाकू ने उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी और वो एक डीमन बनने को भी राजी हो गया था। कोकुशिबो ने उसे मुजान का खून दिया और बताया कि कोई तलवारबाज जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसे डीमन बनने में उतना ही समय लगता है। कोकुशिबो को खुद को 3 दिन लगे थे। ब्रीदिंग यूजर को डीमन बनाना तो और भी मुश्किल है। इसमें मुजान का काफी खून लगता है। तुम खुशनसीब हो कि ये खून तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने इसकी एक बूंद भी गिराई तो उसके जमीन पर गिरने से पहले मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। काइगाकू ने फिर वो खून पी लिया था, जिससे वो डीमन बन गया। काइगाकू सोचता है कि जेनित्सु बस एक निकम्मा है, वो एक अपर रैंक को नहीं हरा सकता। ये बस एक रोतलू है और उस बुढ़े ने इसे मेरे बराबर का समझा। अच्छा हुआ वो मर गया। काइगाकू अब थंडर ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है, जिससे जेनित्सु दूर जाके गिरता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। काइगाकू कहता है कि तुम तो उस बुढ़े के चहीते थे ना, तो दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है। जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, लेकिन काइगाकू उसे ब्लॉक कर देता है। वो फिर थर्ड फॉर्म से जेनित्सु पर हमला करता है, जिससे जेनित्सु घायल हो रहा था। इसके बाद वो फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल कर जेनित्सु को झटका देता है और बताता है कि डीमन बनने की वजह से उसकी पावर बढ़ गई है। उसकी तलवार सामने वाले के शरीर पर ऐसा घाव छोड़ती है जो स्किन को जलाता रहता है। फिर काइगाकू सिक्स्थ फॉर्म से अटैक करता है, जिससे जेनित्सु नीचे गिरने लगता है। काइगाकू कहता है कि अटैक से तुम्हारी बॉडी में झटके लगते ही रहेंगे। डीमन बनने की वजह से मैं थंडर ब्रीदिंग से भी ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। जेनित्सु गिरते हुए याद करता है कि ग्रैंडपा बोला करते थे कि काइगाकू जैसा बनो, वो तुम्हारा सीनियर है। जेनित्सु कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि फर्स्ट फॉर्म ही तो थंडर ब्रीदिंग का बेसिक होता है। अगर काइगाकू वही नहीं कर सकता तो क्या खाशिरा बनेगा। ये सुन जेनित्सु उनसे लड़ाई कर लेता है। काइगाकू जेनित्सु से कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तो तुम्हारे साथ खड़े होने में भी शर्म आती है। जेनित्सु भी काइगाकू से नफरत करता था, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता था क्योंकि वो बहुत मेहनती था और ग्रैंडपा भी यही सोचते थे। लेकिन काइगाकू को कभी किसी चीज की खुशी नहीं होती थी, जैसे उसके दिल में छेद हो और उसमें से सारी खुशियां बह गई हो। जेनित्सु अब अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। काइगाकू को यकीन नहीं होता कि इसमें अब भी जान बची है। जेनित्सु अब बोलता है कि मुझे माफ करना बड़े भाई। थंडर ब्रीदिंग सेवंथ फॉर्म, गॉड ऑफ फायर थंडर, और जेनित्सु बिजली की रफ्तार से काइगाकू की गर्दन काट देता है और दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। जेनित्सु इतना तेज था कि काइगाकू उसे देख भी नहीं पाया। वो कौन सी टेक्निक थी? उस बुढ़े ने सिर्फ तुम्हें ही ये टेक्निक क्यों सिखाई? तो जेनित्सु कहता है कि तुम गलत हो, ये टेक्निक मैंने खुद बनाई है। मैंने सोचा था कि किसी दिन हम साथ मिलकर लड़ेंगे। काइगाकू सोचता है कि थंडर ब्रीदिंग में तो सिर्फ 6 टेक्निक होती है, तो इस निकम्मे ने 7th टेक्निक कैसे बना दी, जिसे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आता था। मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये कचरा मुझसे बेहतर है। मैं इस निकम्मे से नहीं हार सकता। तभी उसे रियलाइज होता है कि जेनित्सु भी नीचे गिर रहा था, यानी वो भी गिर के मर जाएगा। ये सोच के वो खुश होने लगता है, पर तभी यूशिरो यहाँ आ जाता है और जेनित्सु को बचा लेता है। वहीं काइगाकू की मौत हो जाती है। जेनित्सु को हेवन जैसी जगह में होश आता है। वो देखता है कि नदी के उस पार उसके गुरुजी खड़े हैं। जेनित्सु उनसे माफी मांगता है। वो उनके जीते जी हाशिरा बनना चाहता था। वो काइगाकू को भी नहीं सुधार पाया। गुरुजी कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जो सुन जेनित्सु रोने लगता है। उसकी आंख खुलती है तो वो अब भी जिंदा था। यूशिरो उसका इलाज कर रहा था। मुराता और बाकी स्लेयर्स उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। यूशिरो कहता है कि काइगाकू ने अब तक अपनी डीमन आर्ट टेक्निक को मास्टर नहीं किया था, इसीलिए जेनित्सु जिंदा बच गया। अगर जेनित्सु उससे 1 साल बाद लड़ा होता तो तुरंत ही मारा जाता। तभी उनकी तरफ एक डीमन आने लगता है और मुराता अपनी वाटर ब्रीदिंग इस्तेमाल कर उसकी गर्दन काट देता है। यूशिरो अपने तालिस्मान के जरिए देखता है कि तांजीरो और गियू एक अपर रैंक डीमन की तरफ बढ़ रहे थे। इधर गियू और तांजीरो को भूकंप जैसी आवाज आने लगती है। कोई चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। सेंट से तांजीरो पहचान जाता है कि ये तो वही डीमन है और वो इनके ऊपर से आ रहा था। और तभी इनके सामने एंट्री होती है अपर रैंक 3 डीमन अकाज़ाकी। वो तांजीरो से कहता है कि तुम जैसा कमजोर अब तक जिंदा बचा है। वो तुरंत ही तांजीरो पर अटैक कर देता है और तांजीरो भी उसे देखकर गुस्से में चिल्लाता है, अकाज़ा!
दूसरी तरफ हम मुजान को देखते हैं, जो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तमायो ने उसे अब तक रोक के रखा है, लेकिन वो जल्द ही उसे मार देगा। इधर कीरिया सोच रहा था कि ये इन्फिनिटी कासल इतना बड़ा है, क्या हम इसमें मुजान को ढूंढ भी पाएंगे? तभी उसे अपने पिता कागाया दिखने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, चिंता मत करो, मुजान खुद ही सामने आ जाएगा, उसकी फितरत ही ऐसी है। ये सुन कीरिया को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इधर गियोमी और मुइचिरो छोटे डीमंस को मार रहे थे, तभी बाकी स्लेयर्स यहाँ आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आप दोनों आगे बढ़िए, इनको हम संभाल लेंगे, आप मुजान को ढूंढिए। ये स्लेयर्स सभी हाशिरा के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। इधर कीरिया की बहन को अपनी फैमिली याद आने लगती है और उसके हाथ रुक जाते हैं। कीरिया उसे समझाता है कि रोना मत, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। बाहर दो पुराने हाशिरा इनकी रक्षा के लिए बैठे हुए थे, टेंगेन उजुई और रेंगोकू का फादर शिनजुरो। उजुई कहता है कि कीरिया छोटा है लेकिन बहुत समझदार है, अपने फादर को खोने का दुख उसे भी है, लेकिन डीमन स्लेयर स्कोर को लीड करने का कर्तव्य वो काफी अच्छे से निभा रहा है। शिनजुरो कहता है कि वो अभी बच्चे हैं लेकिन इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने बेटे रेंगोकू के रास्ते पर चलते हुए इनकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। वहीं उरुको डाकी नेजुको के साथ था। तमायो की भेजी हुई दवा उसने नेजुको को दे दी थी, जिससे शायद नेजुको डीमन से वापस इंसान बन जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मुजान का सपना टूट जाएगा। नेजुको ही ऐसी डीमन है जो सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकती है। मुजान नेजुको को खाना चाहता है ताकि वो भी सूरज पर जीत हासिल कर सके और अमर हो जाए। उरुको डाकी का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि हजारों साल से चल रहा ये युद्ध आज की रात खत्म हो जाएगा। जब तांजीरो नेजुको के साथ पहली बार उरुको डाकी के पास आया था, तब उन दोनों को देखकर उरुको डाकी समझ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो दोनों किसी छोटे गियर की तरह हैं, जिनकी वजह से एक बंद पड़ी मशीन फिर से चलने लगी। हिम्मत मत हारना तांजीरो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीतना होगा। इधर अकाजा तांजीरो पर अटैक करने जाता है तो तांजीरो हिनोकामी कागुरा यूज कर उसका हाथ ही काट देता है। तांजीरो सोचता है कि मैं इससे लड़ सकता हूँ, लेकिन अकाजा का हाथ तो वापस ठीक हो गया था। तांजीरो फिर उसके पीछे जाके उसके चेहरे को काट देता है, जो देख गियू भी हैरान था और वो कहता है कि तांजीरो अब किसी हाशिरा से कम नहीं है, क्योंकि वो एक अपर रैंक 3 से अकेले लड़ रहा था। एक वो दिन था जब तांजीरो ने गियू के सामने अपना सिर झुकाकर उससे दया की भीख मांगी थी कि वो नेजुको को ना मारे, लेकिन अब वो लड़ना सीख गया है। अकाजा बोलता है कि रेंगोकू ने कहा था कि तुम कमजोर नहीं हो, अब लगता है कि वो सही था। अकाजा अब अपनी ब्लड डीमन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि खेल शुरू करें क्या। तभी गियू उस पर अटैक कर देता है। दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। गियू वाटर ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है, जो देख अकाजा बोलता है कि अच्छा तो तुम वाटर हाशिरा हो। 50 साल के बाद मैं किसी वाटर हाशिरा से लड़ रहा हूँ। वो गियू पर डिस्ट्रक्टिव डेथ अटैक करता है, लेकिन गियू अपने 11th फॉर्म डेथ काम से बच जाता है। अकाजा बोलता है कि ये फॉर्म तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी तांजीरो पीछे से आके अटैक करता है, लेकिन अकाजा वहाँ से गायब होकर सीधा तांजीरो की गर्दन उड़ाने वाला था, पर गियू बीच में आकर उसका हाथ काट देता है। इसके बाद तांजीरो अकाजा की टांग काटने की कोशिश करता है तो अकाजा उसे एक लात मार देता है। ये अटैक तांजीरो ने अपनी तलवार से ब्लॉक कर दिया था, फिर भी वो घायल हो जाता है। गियू और अकाजा फिर से लड़ने लगते हैं। गियू की तलवारबाजी देख अकाजा उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन गियू कहता है कि मैं एक डीमन को अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझता और मुझे बोलने से नफरत है, तो मुझसे बात मत करो। अकाजा कहता है कि पर मुझे बात करने में बहुत मजा आता है और मैं तुमसे बार बार नाम पूछता ही रहूंगा। अकाजा अब अपने पैरों से डिस्ट्रक्टिव डेथ अटैक करता है, जिससे गियू बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख तांजीरो उसका नाम चिल्लाता है और अकाजा को पता चल जाता है कि उसका नाम गियू है। तांजीरो अब किसी तरह अकाजा के अटैक से बचता है। अकाजा कहता है कि पिछली बार तुम्हें देखा था तब तो तुम बहुत ही कमजोर थे, लेकिन अब तो तुम काफी कुछ सीख गए हो। अच्छा हुआ उस दिन रेंगोकू मर गया, अगर अपने सिद्धांतों को छोड़कर वो उस दिन डीमन बन गया होता तो वो भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग होता। ये सुन तांजीरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अपनी गंदी जुबान से रेंगोकू का नाम भी मत लेना। अकाजा बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे सिर्फ कमजोरों से नफरत है, मुझे उनसे घिन आती है, कमजोरों को मारना ही कुदरत का नियम है। तांजीरो कहता है कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि पैदा होने पर हम सब कमजोर ही होते हैं, कोई हमारा ध्यान ना रखे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तुम्हें याद नहीं होगा पर जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारा भी किसी ने ध्यान रखा होगा, किसी ने पाला पोसा होगा, इसीलिए आज तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। ताकतवर लोग कमजोरों की रक्षा करते हैं, फिर जब वो कमजोर ताकतवर बन जाते हैं तो वो
अपने से कमजोर लोगों की मदद करते हैं। यही कुदरत का नियम है। तांजीरो की बात सुन अकाजा को कुछ हो जाता है। उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और बोलता है कि हम सब शुरू में बच्चे ही होते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं। हम समय के साथ ताकतवर बनते हैं। फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे किसी और की मदद करें। अकाजा अब पीछे मुड़कर मुक्का मार देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो फिर तांजीरो से कहता है, मुझे तुमसे घिन आती है, और उस पे अटैक कर देता है। तांजीरो वहाँ से हट जाता है, लेकिन अकाजा अब पहले से तेज हो गया था और उसका निशाना भी बिल्कुल पक्का था, मानो तांजीरो कोई चुंबक हो जिसकी तरफ अकाजा के अटैक्स खींचे चले आ रहे थे। तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। वो अकाजा की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन उसे सिर्फ मामूली कट ही मार पाता है। तांजीरो फिर से उसके चेहरे पर अटैक करता है, लेकिन अकाजा दोनों हाथों से उसकी तलवार पकड़ लेता है। वो उसकी तलवार तोड़ने वाला था तो तांजीरो उसके सिर पे टक्कर मार देता है, जिससे कुछ नहीं होता। तभी गियू यहाँ आके अकाजा का हाथ काट देता है। गियू बोलता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि इतनी दूर गिरने की वजह से मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। गियू के सामने पहली बार कोई उसकी टक्कर का डीमन आया था, जिससे लड़ने के लिए गियू को पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। उसके सारे सेंसेस खुल गए थे, और जब मौत सामने होती है तो इंसान की शक्ति बढ़ जाती है। और तभी गियू के चेहरे पर उसका डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है, जिससे उसकी पावर और स्पीड बढ़ गई थी। वो अकाजा पर अटैक कर देता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। गियू के साथ अकाजा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन क्योंकि अकाजा एक डीमन है तो उसके बॉडी पार्ट्स कटने के बाद भी तुरंत ठीक हो जा रहे थे। गियू वाटर ब्रीदिंग के 10th फॉर्म से हमला करता है, जिससे अकाजा को बहुत नुकसान होता है। फिर वो 7th फॉर्म का यूज करता है, लेकिन अकाजा इस हमले को ब्लॉक कर देता है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि अकाजा का निशाना इतना पक्का कैसे है। कोई उसके पीछे से अटैक करे तो भी अकाजा को पता कैसे चल जाता है। तभी उसे अकाजा की एक बात याद आती है, जो उसने रेंगोकू से कही थी कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा है। जैसे तांजीरो सूंघकर किसी चीज का पता लगा लेता है, शायद वैसे ही अकाजा को भी फाइटिंग स्पिरिट से होने वाले हमले का पता लग जाता है। इनोसुके ने भी बताया था कि जब उस पर कोई दुश्मन हमला करने वाला होता है तो उसे पहले ही पता लग जाता है, चाहे वो उसके पीछे ही क्यों ना खड़ा हो। और अगर वो उसे मारने के इरादे से यानी किलिंग इंटेंट से देखे तो और भी जल्दी पता चलता है। लेकिन उस दिन जब ये लोग एक घर में रात रुके थे, तब वो बुढ़िया कब इनोसुके के पीछे आ गई उसे पता ही नहीं चला, और उसे देख वो डर गया था। यानी अगर कोई बिना किलिंग इंटेंट के उसके पीछे आता है तो उसे पता नहीं लगेगा। अकाजा का कंपास भी ऐसे ही काम करता होगा। तांजीरो फिर से अकाजा पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन अकाजा बिना देखे ही उसकी तलवार पकड़ लेता है और अपने हाथ से तांजीरो को मारने लगता है। पर अचानक ही तांजीरो को कुछ होता है और वो बच जाता है, जिसके बाद गियू वापस अकाजा से भिड़ने लगता है। अब तांजीरो को अपने बचपन की याद आने लगती है। वो अपने फादर से पूछता है कि हिनोकामी कागुरा करते समय वो थकते नहीं है क्या? अगर उनके लिए मुश्किल हो तो अगले साल उनकी जगह तांजीरो ये डांस कर लेगा। तो उसका फादर तांजीरो से कहता है कि अब उसे बिल्कुल थकान नहीं होती है। कागुरा डांस कमादो फैमिली में चला आ रहा एक रिवाज है। उनकी फैमिली से कोई ये डांस हर साल परफॉर्म करता है। इस डांस के 12 फॉर्म होते हैं, जिन्हें बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये डांस रात से लेके सुबह होने तक करना होता है। तांजीरो कहता है कि अपनी सांस पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये उतनी ही मूवमेंट करे। आज के लिए इतना ही, तो अलविदा।